सुबह उठ करके स्नान उपरांत माथे पर थोड़ा तिलक, थोड़ा चंदन लगाइए। तिलक लगाने से हमारी समस्त अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। माथे पर चंदन लगा रहेगा तो काल का भी अधिकार, यमदूतों का भी अधिकार नहीं होगा कि हमें छू सके। तो माथे पर चंदन, चाहे गुरु परंपरा का लगा, वो नहीं लगा सकते तो थोड़ा गोपी चंदन या ब्रज की रज थोड़ा अपने माथे पर रोज सबको लगाना चाहिए। और इसमें किसी से डरना, संकोच करना, घबराना कुछ नहीं। अरे भैया लोग ऐसे बोलेंगे, अरे तो बोलने दो। लोगों के बोलने से चलोगे तो कभी भजन नहीं कर पाओगे। भक्ति करने के लिए थोड़ा सा लोगों की सुनना बंद करो। ये जितना हम सुनते हैं ना लोगों की, वो ऐसा बोल देगा, अरे वो ऐसा कह देगा, और उनके चक्कर में हम अपना जीवन ऐसे ही। मैंने एक बड़ी सुंदर कहानी कहीं सुनी, वो बड़ी जीवन में प्रेरणादायक भी रही। एक बार एक मेंढकों का एक झुंड था, बहुत सारे मेंढक थे। तो वो सारे मेंढक ऐसे ऐसे एक करके पहाड़ पे चढ़ रहे। मेंढकों का कंपटीशन चल रहा था पहाड़ पे चढ़ने का, कौन फर्स्ट आएगा। तो उसमें थोड़ा दूर चढ़ते, बड़ा सीधा एकदम पहाड़ था, सो फिसल के गिर जाते, फिर चढ़ते फिर गिर जाते, कोई थोड़ा ऊपर बढ़ता फिर गिर जाता। और एक मेंढक उसमें एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चढ़ता ही जा रहा था, चढ़ता ही जा रहा, चढ़ता ही जा रहा। और नीचे जितने उसके खड़े थे, उसके जितने फ्रेंड्स खड़े थे, वो सब उसको कह रहे थे, अरे मत चढ़ मत चढ़, गिर जाएगा, हाथ पांव टूट जाएंगे, ऊपर से गिरेगा, हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी। उछल उछल के उसको कह रहे मत चढ़, मर जाएगा तू, गिर जाएगा। और वो चढ़ता जा रहा, चढ़ता जा रहा, चढ़ता चढ़ता वो एकदम टॉप पर, शिखर पर पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? उस मेंढक ने इन सब की सुनी क्यों नहीं? बोली इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वो बहरा था। बहरा था, और जब वो चढ़ रहा था और जब ये नीचे खड़े होके जोर जोर से चिल्ला रहे थे ना, कूद कूद के, मत चढ़ गिर जाए गिर जाए, तो उसने सोचा ये सब उत्साह बढ़ा रहे हैं कि जैसे वो कहता नेताजी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, तो कह रहे हैं चढ़ जा हम तुम्हारे साथ हैं। तो चढ़ गया ऊपर। भजन करना है तो उस मेंढक के जैसे बहरे बन जाओ। भजन नहीं, कोई भी दुनिया का कार्य करना है, सामाजिक कार्य करना, सेवा का कार्य करना, जो करना कान बंद करके वह करते जाओ। चरई वेती, चलते जाओ, चलते। दुनिया बुरा कहे, भला कहे, अच्छा कहे, बस पीछे डालो और आगे बढ़ो। ये नहीं करोगे तो फिर डगमगाने में समय नहीं लगेगा, हारने में समय नहीं लगेगा। आप क्या समझते हो, जो कथा करते हैं उनको सुननी नहीं पड़ती? बड़ा मज़ेदार जीवन होता। आज यहाँ घूम रहे हैं, कल वहाँ घूम रहे हैं, और फ्लाइट में जा रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, सब आगे पीछे घूमते हो, बड़े मज़े हैं। जब सुनने को मिलती है ना, तब सब मज़े धूल दूसरित हो जाते हैं। कहाँ सब धंधा है, पैसा कमाते हैं। तुम कमा लो, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, बना लो उनको कथावाचक। क्या कथावाचक पैसों से बना जाता है? मैं हमेशा कहती हूं, मैंने कथा को नहीं चुना, कथा ने मुझे चुना। 7 वर्ष की ये देखो मेरी कथा नहीं है, ये काम नेताजियों की सभा में होता है कि अपनी प्रशंसा करें। पर अब बात यहाँ आ गई है, इसलिए जुबान पर आई है कि ये चुनाव व्यक्ति नहीं करता है, व्यक्ति कर ही नहीं सकता। हाँ, बाकी करियर चुनाव, ये भविष्य फ्यूचर, उसमें कर सकते हो, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन मुझे भगवान का दास बनना है, ये करियर नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये धंधा नहीं है। इसका चुनाव स्वयं भगवान करते हैं कि तुमको मेरा ये कार्य करना है। तो तुम कहते रहो, वही वाली बात है, अब तुम केला दे रहे हो, हम ले नहीं रहे, तुम देते रहो, हमें लेनी नहीं। तुम जितना बोलना बोलते रहो, हमें सुननी नहीं, तो वो जो तुम बोल रहे हो तुमको ही मुबारक, तुम्हारी पास रखी रहेगी। सेवा, गौशाला, सब धंधा है पैसा कमाने का, तो तुम करो ना, किसने मना किया है? बताइए, किसी ने तुमको रोका हो तो?
करते हो ना धंधे के लिए, फैक्ट्री लगाते हो कपड़ा की, खाने की, पीने, चलो तुम धंधे के लिए गाय की सेवा ही शुरू कर दो, करो तो कम से कम तुम्हारी वजह से 5, 10, 50 गाय तो बचेगी। बड़ा आसान होता है उंगली उठाना। एक, मैं फिर कहूं, मैं कोई अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रही, ये अभिमान जरा भी भीतर आया तो फिर सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक परिवार का पालन करना जब कोविड का समय हुआ था, कितना मुश्किल। यहाँ इतनी गाय, और गाय भी ऐसी नहीं कि चलो चारा कहीं से जुटा लो, पानी कहीं से जुटा लो, गौशाला हो तो ठीक है, कैसे कैसे व्यवस्था करो। हर रोज हजारों, महीने में लाखों लाखों रुपया की गौ माता को दवाइयाँ, महंगी से महंगी इंजेक्शन, कोई गाय अगर पानी नहीं पी रही तो उसको ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें। और उस समय में जहाँ, क्योंकि जो भी गौ माता का ये सेवा चल रही कथाओं से ही तो चल रही, पूरा साल कथा ही नहीं। उस समय में गौ माता की सेवा को निरंतर चलाना ये किसी इंसान के बस की नहीं। हम तो इतना मानते गौ माता ने कराया तब वो हो सका, अन्यथा ऐसी सेवा बिना धन के तो कैसे चल पाएगी। कोई लाख कोशिश करे, हमारा कोई फैक्ट्री धंधा तो है नहीं कि चलो वहाँ का धंधे का पैसा यहाँ लगा दिया। बस भगवान ने एक छोटा सा गुण दिया है वाणी का, उस वाणी से जो प्राप्त होता है वो गौ माता की सेवा में लगाने का बस प्रयास करते। पर इसमें भी खूब गालियां सुनने को मिलती, ये मत समझना कि हाँ बस प्रशंसा ही प्रशंसा मिलती है। एक 5 मिनट के लिए अगर एम्बुलेंस देर से पहुंच जाए ना, जहाँ किसी ने गाय के लिए बुलाई हो, 5 मिनट देर से पहुंच गई, तो फिर देखो ये सेवा वेवा कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही नाम बना रखा है। अगर अस्पताल में 5-6 अभी एम्बुलेंस है, अगर सारी चली गई गलती से, क्योंकि दिन भर फ़ोन आते, कम से कम 10-15 गाय तो रोज़ आती हैं सुबह से शाम तक। अब सब व्यस्त है, एम्बुलेंस, किसी का फ़ोन आया, क्योंकि सारी जगह एम्बुलेंस के नंबर है, बोला भैया एम्बुलेंस है नहीं, क्यों हॉस्पिटल खोल रखा है। अरे भैया इतनी सेवा तू नहीं कर सकता कि जरा एक गाय को किसी वाहन में डाल करके तू कम से कम उस सड़क से बस अस्पताल तक ले, बस इतनी सी सेवा तो तू भी कर सकता है। पर नहीं, उंगलियां हम उठाने को तैयार होते पर करने को तैयार नहीं होते। ध्यान रखना, जब तक तुम खुद समाधान का हिस्सा नहीं हो ना, तो समझो तुम खुद समस्या। समाधान का हिस्सा बनना पड़ता है। गाय की रक्षा वो सही बात है, आपको चिंता है, लेकिन उसका समाधान का हिस्सा बनो। तो कोई भी कार्य हो, चलो ये तो मैं जिस क्षेत्र से जुड़ी हूं इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया भक्ति का, सेवा का। आप किसी भी क्षेत्र में हो, बस लोगों की सुनना बंद करो, गलत मत करो। ये ध्यान रखो कि मेरी जो इंटेंशंस हैं, मेरे जो भाव हैं वो सही है। उसके बाद कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं है। ये भाव मन में रखिए।